हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शन। हमारे पास दो वर्ड है, एक तो केमिकल रिएक्शंस और एक है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। व्हेन यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट होंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। इसमें दो चीज़ आती है, एक तो रिएक्टेंट और एक है हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है हमारा? द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद ईच अदर, जो भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या है? द सब्सटेंसेस दैट फॉर्म एज अ रिजल्ट, जो एज अ रिजल्ट फॉर्म होंगे वो है हमारे प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस S यानी आयरन प्लस सल्फर क्या बन गया हमारा? आयरन सल्फाइड FeS। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी? रिएक्टेंट साइड हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट साइड हो जाएगी। ऐसे CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ये भी क्या हो गया? एक लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी रिएक्टेंट, और एरो के उस साइड वाली हमारे क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट। इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने मैग्नीशियम प्लस O2 किया तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होती है? वाइट ऐश होती है। जब हम मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं? बर्न करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और वाइट ऐश बोलते हैं जिसे। ये क्या है? हमारी रिएक्टेंट साइड है, और ये हमारी क्या है? प्रोडक्ट साइड है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? ये H2O बनाएगा। ऐसे ही H2 प्लस O2 ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और ये हमारे क्या हो जाएगा? वाटर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट क्या है? जो एक दूसरे के साथ क्या हुए? रिएक्ट हुए। और प्रोडक्ट क्या है? जो हमारा रिजल्ट फॉर्म हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। फिर सेकंड वर्ड है हमारा इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। तो ये क्या है? इसका सिंबल्स हैं। हमने मैग्नीशियम का सिंबल यूज़ किया है Mg, ऑक्सीजन का यूज़ किया O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो ये हमारी क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम इनकी स्टेट्स भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस जिंक, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस H2। तो ये Zn इसका सिंबल हो गया, HCl ये सिंबल्स हो गए, और ये हमारे सिंबल्स हो गए। तो ये हमारी रिएक्टेंट साइड हो गई पूरी की पूरी, ये हमारी प्रोडक्ट साइड हो गई। और जो हमने सिंबल्स यूज़ किए और इक्वेशन बनाई, ये क्या है? हमारी पूरी की पूरी इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला, साइन एटसेट्रा। मतलब जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, किसी फार्मूला को देखकर, साइन को देखकर, वो सारी क्या हो जाएगी? हमारी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होंगे, और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड। चाहे केमिकल इक्वेशंस के दो टाइप होते हैं, दो तरीके की होती हैं। नंबर 1 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नंबर 2 अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स
आर इक्वल ऑन बोथ साइड। बोथ साइड कौन सी वही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे इसमें अनइक्वल, आर अनइक्वल ऑन बोथ साइड, वही प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया था तो देखिए मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं 1, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के एटम कितने हैं 1, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2 और इधर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1। Hence it is an unbalanced chemical equation. Thus H2O gives CaOH twice plus heat energy. अब देखिए इसमें कैल्शियम के एटम कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड भी कैल्शियम के एटम कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1 एंड 1, यानी टोटल कितने हो गए 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई है, यानी ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए 2, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2 और यहाँ पे भी कितने हैं 2। Hence it is a balanced chemical equation. देखिए डिटेल में देखते हैं हम लोग। When देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस जिसको हम स्केलेटल भी बोलते हैं, when the total number of atoms on the both side of reactant and products are equal, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, किस पर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों पर। क्लियर है। एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन NO2, तो देखिए ये बैलेंस्ड हो गई क्योंकि दोनों तरफ क्या दिखा रखे हैं नंबर ऑफ एटम्स क्या है इक्वल है। हम क्यों बैलेंस करते हैं, क्यों बैलेंस करना ज़रूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि ना ही तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कि अगर मान लेते हैं 100 ग्राम Mg ले लिया और 20 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, तो इसका मतलब अब 120 ही ग्राम बनेगा ना, तो यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हमेशा मास के इक्वल होते हैं, क्योंकि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर अनइक्वल। जब हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएंगे अनइक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स, तो हम क्या कहेंगे वो क्या है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनी, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट साइड भी 2, लेकिन ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर क्या है 1 है। सिमिलरली इस तरीके की डिफरेंट रिएक्शंस हो सकती हैं जिसमें हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बट हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को क्या हम बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, वाटर बनता है H2O। इट इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स क्या है अनइक्वल है। तो देखते हैं क्या करते हैं, एक रफ टेबल हम लोग साइड में बनाएंगे जिसमें लिखेंगे एलिमेंट्स, फिर रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड देखिए हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 2 और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं 2।
ऐसे रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2, बट प्रोडक्ट साइड कितने हैं 1। जो इक्वल है उनको छोड़ दो, यानी हाइड्रोजन वाले को छोड़ देना है। बट अब ऑक्सीजन वाले अनबैलेंस्ड है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 2 है। इसका मतलब मुझे ऐसे से मल्टीप्लाई करना है 1 को कि आंसर मेरा क्या आ जाए 2। इट मीन्स किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 2 से। तो स्टेप नंबर 1 देखिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट साइड मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना है बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं H2O। नो, आपने ये कंपाउंड को गलत नहीं लिखना। कंपाउंड H2O है, उसके आगे ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फिर से टेबल बनाइए, जब तक सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं आते आपको तब तक टेबल बनाते रहना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड देखिए हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 था और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 था बट प्रोडक्ट साइड 1 था, 1 मल्टीप्लाई हमने 2 कर दिया, इट मीन्स 2 होगा। अब ये इक्वल हो गए, ये अनइक्वल है, तो अब मुझे ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 बन जाए। इट मीन्स मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड। देखते हैं स्टेप नंबर 2, हाइड्रोजन जहाँ पे है मुझे वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस O2, ऑक्सीजन में हमने कोई चेंज नहीं किया, और 2H2O। अब देखिए दोबारा से टेबल बनाएंगे हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने आइटम हो गए, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स कितने हो गए 4 हो गए। प्रोडक्ट साइड 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 हो गए। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के कितने हैं 2 और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं 2। अब सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, बैलेंस्ड, हेंस इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्स में हमें ये स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, अभी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है, क्लियर है। तो हेंस इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। Zn plus HCl gives ZnCl2 plus हाइड्रोजन। अब वापस से टेबल बनाते हैं, वही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एलिमेंट्स हैं Zn, हाइड्रोजन एंड क्लोराइन। 3 एलिमेंट है हमारे पास। रिएक्टेंट साइड Zn कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन है 2, क्लोराइन कितने हैं 1 एंड 2। जो इक्वल है उनको छोड़ देते हैं। अब हाइड्रोजन और क्लोराइन, ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करने की ट्राई करेंगे, तो हाइड्रोजन को भी छोड़ देते हैं, क्लोराइन को देखते हैं। क्लोराइन यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। देखते हैं स्टेप नंबर 1, मुझे क्लोराइन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्लोराइन को मल्टीप्लाई करने के लिए, ये तो कंपाउंड में है तो कंपाउंड में मल्टीप्लाई करेंगे आगे। नाउ अब क्या होगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। सेम दोबारा से टेबल बनाएंगे, Zn, हाइड्रोजन एंड क्लोराइन। Zn का क्या है, अब कितने हो गए 1, ये भी 1 है। हाइड्रोजन के 2 हो गए 2 से मल्टीप्लाई करने पर, और इधर भी 2 है। क्लोराइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 2 हो गए, और इधर ऑलरेडी 2 था। तो देखिए तीनों बैलेंस्ड हो गए, यानी यही क्या है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, देखिए और एग्जाम्पल हैं, PbNO3 प्लस Ki यानी लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स PbI2 एंड KNO3। सिमिलरली पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, KCl प्लस मैग्नीशियम। अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए
ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के क्या टाइप हैं? केमिकल रिएक्शंस को हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नंबर 5 रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में 2 पार्ट आते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। डीकम्पोजिशन में हमारे 3 आ जाएंगे, थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 आ जाएंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिडॉक्स में भी 2 आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये टेबल की नोटिंग कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।